हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस ऐसे करके एक अनुक्रम आगे बढ़ रहा है। तो इस श्रेणियों के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, दिया गया प्रश्न मिश्रित श्रेणी का है, अर्थात इसमें समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का मिश्रण हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम इस श्रेणी को अलग अलग करेंगे और अलग अलग करने के पश्चात उसमें उपयुक्त सूत्र की सहायता से उसके n पदों का योग प्राप्त कर लेंगे। तो आइए इस प्रश्न में प्रयुक्त होने वाले सूत्र को एक बार देख लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग दिया जा सकता है निम्न सूत्र द्वारा। Sn बराबर a r की घात n माइनस 1 बटे r माइनस 1। यदि r का मान 1 से बड़ा है तो, और यदि r का मान 1 से छोटा है तो Sn बराबर होगा a 1 माइनस r की घात n बटे 1 माइनस r। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दी गई श्रेणी है, इसको एक बार लिख लेते हैं। 0.6 लिख सकते हैं इसको। तो 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 ऐसे करके एक श्रेणी चल रही है। सर्वप्रथम हम इसमें से 6 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस ऐसे करके ये श्रेणी आगे बढ़ती रहेगी। अब यदि हम यहाँ पर 9 से गुणा तथा 9 से भाग कर लें तो हमें प्राप्त होगा 0.9 प्लस 0.9999 प्लस 0.999 और ऐसे करके श्रेणी चलती रहेगी। 6/9, 0.9 को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1। इसी प्रकार 0.99 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01। और इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 0.999 को 1 माइनस 0.001। इस प्रकार की श्रेणी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अब अगले प्रश्न पर इसको लिख लेते हैं 6/9 और कोष्ठक में क्या है, देखिए 1 माइनस 0.1 है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10। तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस 1/10। इसी प्रकार अगली देखिए, अगला पद 1 माइनस 1/10 की घात 2 लिख सकते हैं इसको। तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस 1/10 की घात 2। और इस प्रकार यह आगे अनुक्रम चलता रहेगा 10 की घात 3। इस प्रकार ये n पदों तक चलती रहेगी। अगला देखिए 6/9। अब इसको हम अलग अलग कर लें। देखिए 1 1 1 ऐसे n पदों तक चल रहा है। तो एक श्रेणी तो ये बन गई 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये n पदों तक चलती रहेगी, n पदों तक। माइनस यदि उभयनिष्ठ ले लें तो इसमें से देखिए माइनस, इसमें से माइनस और इसमें से माइनस यदि उभयनिष्ठ ले लें तो हमें प्राप्त होगा 1/10 प्लस 1/10 की घात 2 प्लस 1/10 की घात 3 और यह भी इसी प्रकार n पदों तक श्रेणी चलती रहेगी। तो हमने अब ये दोनों श्रेणी को अलग अलग कर लिया है। अब आइए इसको हल कर लेते हैं। 6/9 कोष्ठक में 1 प्लस 1 प्लस 1 है तो 1 को यदि n पदों तक जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, n प्राप्त होगा। तो इसका तो मान n आ जाएगा। माइनस यहाँ पर देखिए एक प्रकार की गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें a का मान कितना है 1/10, r का मान अर्थात सार्वनुपात कितना है 1/10 और n का मान कितना है n। तो आइए इसको हल करते हैं सूत्र के आधार पर। सूत्र में सर्वप्रथम a का मान रख देंगे तो देखिए a का मान कितना हो जाएगा 1/10। कोष्ठक लगा लेते हैं 1 माइनस r का मान कितना है 1/10 की घात n। तो देखिए 1 की घात n करेंगे तब तो 1 ही प्राप्त होगा, 10 की घात n करेंगे तो 10 की घात n आ जाएगा। और बटे में कितना आएगा 1 माइनस r का मान 1/10। तो इस प्रकार ये प्राप्त होगा 6/9 कोष्ठक में n माइनस 1/10। यहाँ पर यदि लासा ले लें तो हमें क्या प्राप्त होगा लासा इसका लासा आ जाएगा 10 की घात n और यहाँ पर प्राप्त होगा 10 की घात n माइनस 1 और बटे में 1 में से यदि 1/10 को घटाएं तो यहाँ पर भी लासा लेकर के हल करेंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 10 और हमें प्राप्त होगा 10 माइनस 1।
आइए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर 3 से देखिए कट कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हमें प्राप्त होगा 2/3 कोष्ठक में n माइनस, अब देखिए यहाँ पर 1/10 है और यहाँ पर भी बटे में 10 आ रहा है, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 10 की घात n माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, 10 की घात n माइनस 1 और बटे में कितना चल रहा है इसके 10 की घात n और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 10 माइनस 1 अर्थात 9। तो अगले प्रश्न पर यदि इसको हल करके लिखें तो आएगा कोष्ठक के बाहर 2/3 और कोष्ठक के अंदर देखिए n माइनस 10 की घात n माइनस 1, 10 की घात n माइनस 1 बटे में जो 10 की घात n है उसको 9 के साथ में गुणा कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9 गुणा 10 की घात n। आइए इसको आगे और हल करते हैं। 2/3 कोष्ठक में n माइनस, अब देखिए इसको हम अलग अलग कर लें यदि, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात n बटे में 9 गुणा 10 की घात n माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/9 और 10 की घात n, तो यहाँ पर 10 की घात n से 10 की घात n कट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा 2/3 कोष्ठक में n माइनस 1/9 प्लस 1/9 और 10 की घात n, यदि इसको ऊपर भेज दें तो हमें प्राप्त होगा 10 की घात माइनस n। अब 2/3 के अंदर कोष्ठक में गुणा कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 2/3 n माइनस 2/3 27 प्लस 2/3 27 और 10 की घात माइनस n। इस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।